नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक की पाठ 6 सौहार्द प्रकृति शोभा इस पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। इस पाठ को हम 2 या 3 भागों में करेंगे। 2 भागों में इसके शब्दार्थ अर्थात भावार्थ और हिंदी अनुवाद और तीसरे भाग में प्रश्नोत्तर किए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 6 सौहार्द प्रकृति शोभा अर्थात निश्चलता प्रकृति की शोभा है। हिंदी अनुवाद। अयम पाठ परस्पर स्नेह सौहार्दपूर्ण व्यवहार इत्यादि बोध्यति। इस पाठ का तात्पर्य है कि हमें एक दूसरे के साथ स्नेह और सद्भाव का व्यवहार करना चाहिए। संप्रति वयं पश्याम यत् समाजी जना आत्माभिमानिनी सज्जाता ते परस्पर तिरस्कार कुर्वन्ति। आजकल हम देखते हैं कि समाज के जो लोग हैं वो आत्मकेंद्रित अर्थात स्वाभिमानी हो गए हैं। वे एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं। स्वार्थपूर्वेण संलग्ना ते परेषां कल्याण विषये नैव किमपि चिन्तयन्ति। स्वार्थ में लिप्त वे दूसरे के कल्याण के बारे में कुछ नहीं सोचते। तेषां जीवनोद्देश्यम् अधुना इदं सज्जताम्। उनके जीवन का उद्देश्य अब यह हो गया है। नि चेरनी चेरतीनि च नीचे सर्वे उपायः फलमेव साध्यम अर्थात उनके जीवन का उद्देश्य बस यह हो गया है कि फल हर तरह से प्राप्त होता है। नीच अनीच और बहुत नीच किसी भी तरह से फल प्राप्त होना चाहिए। अतः समाजी पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय अस्मिन् पाठे पशु पक्षिणां मध्येन समाजे वृहतम आत्माभिमान दर्शम प्रकृति मातु मध्यमेन अन्ते निष्कर्ष स्थापित यत् कालानुषु सर्वेषां महत्व भवति सर्वे अन्योश्रिता सन्ति। अर्थात अतः समाज में आपसी स्नेह को बढ़ावा देने के लिए यह पाठ पशु पक्षियों के द्वारा समाज में व्यवहार किए जाने वाले स्वाभिमान को दर्शाता है और प्राकृतिक माँ के माध्यम से अंततः यह निष्कर्ष स्थापित किया जाता है कि समय और गुण के साथ सब महत्वपूर्ण हो जाता है। अतः अस्माभिः स्वकल्याणाय परस्पर स्नेह मैत्रीपूर्ण व्यवहारे च भाव्यम। इसीलिए हमें अपने कल्याण के लिए एक दूसरे के साथ स्नेह और मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। वनस्य दृश्यम समीपे एकेवा नदी बहती। जंगल का दृश्य है, नजदीक में ही एक नदी बहती है। एक सिंह सुखे विश्राम्यति तदेव एक वानरः आगत्य तस्य पचदुनाति। एक शेर खुशी से आराम कर रहा है, तभी एक बंदर आता है, उसकी पूंछ को घुमाता है। क्रुद्ध सिंह तं प्रहन्तुमिच्छति परं वानरस्तु क्रुद्धवित्ता वृक्षमारूढ़ः। क्रोधित शेर ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बंदर उछलकर पेड़ पर चढ़ गया। तदेव अन्यस्मात् वृक्षात् अपः वानरः सिंहस्य कर्णमा
कृष्य पुनः वृक्षों पे आरोही थी। तभी दूसरे पेड़ से एक और बंदर नीचे आकर शेर का कान खींचता है। कर्माकृष्य कान खींचता है। पुनः वृक्षों की आरोही थी और वापस पेड़ पर चढ़ जाता है। इमे वनराः वारं वारं सिंहं तुदन्ति। इसी तरह बंदर शेर पर बार बार परेशान करते हैं, उनके पास आते हैं। क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति गर्जति परं किमपि कर्तुं समर्थः एवं तिष्ठति। गुस्से में शेर इधर उधर दौड़ता है, दहाड़ता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता है। वानराः हसन्ति वृक्षोपरि च विविधता। परीक्षणः अपि सिंहस्य एतादृशी दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रित कलरव कुर्वन्ति। बंदर हंसते हैं और पेड़ों पर विभिन्न पक्षी शेर की ऐसी दिशा देखकर खुशी से कलरव करते हैं अर्थात चहचहाने लगते हैं। निद्रा भंग दुखीन वनराज तनपि तुच्छ जीवे आत्मन एतादृश्या दुरवस्था श्वान सर्वजंतून दृष्ट्वा पश्यति। निद्रा टूटने से दुखी जंगल का राजा होते हुए भी तुच्छ जीवों द्वारा अपनी ऐसी दुर्दशा से थका हुआ सभी जंतुओं को देखकर पूछता है। अब वार्तालाप शुरू होता है सिंह और वानरों के बीच। सिंह क्रोधेन गर्जन भो अहम वनराज किम भयम न जायते किमार्थ ममेव तुदंती सर्वे मिलित्वा। सिंह गुस्से से गरजते हुए कहते हैं, अरे जंगल का राजा हूँ मैं जंगल का राजा हूँ, क्या डर नहीं उत्पन्न होता? सब मिलकर मुझे किस लिए तंग कर रहे हो? एक वानर कहता है, यत तम वन राजः भवन्तु तु सर्वथा अयोग्यः राजा तु रक्षकः भवति परम भगवान तो भक्षकः। एक बंदर कहता है, क्योंकि तुम जंगल के राजा होने की योग्य ही नहीं हो। राजा तो रक्षा करता है, रक्षक होता है, तुम तो खाने वाले भक्षक हो। अपि च सर से रक्षा याति समर्थ नासी ताही कथम सम्मान रक्षति। अगर तुम अपनी रक्षा ही नहीं कर पा रहे हो तो आप हमारी रक्षा कैसे करोगे? अन्य वानरः किम ने श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति। क्या आपने पंचतंत्र की कहावत नहीं सुनी? यो न रक्षति वित्र तान पीड्यमान ज्ञान परे सदा जंतुन पार्थिव रूपेण से कृतांतो न शंख्य। अर्थात जो दूसरों के द्वारा संकटग्रस्त और पीड़ित जंतुओं की राजा होते भी सदा रक्षा नहीं करता, वह तो मृत्यु दूत है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसका अर्थ है कि अगर एक राजा है तो उसे दूसरों की पीड़ितों की रक्षा करनी चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो वो राजा नहीं है, वह तो मृत्यु दूत है, इसमें कोई शक नहीं है। आज के लिए इतना ही। आगे का पाठ हम अगले भाग में समझाएंगे। आज के लिए मेरे ही ज्ञान सागर में धन्यवाद।